A very warm morning to all. Now, today we'll start with a new topic, that is water. Okay, in the last class, I have already taught you about vitamins and minerals, carbohydrate, fats, and protein, what nutrients they provide to our body. All this we have studied in the last chapter. Now, today we'll study about the importance of water in our diet. कि हमें पानी पीना क्यों जरूरी है. Okay, let's start. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. पानी जो है वो एक वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. बिना पानी के हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू बट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड. अब जिस तरह से हम अदर फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, मीट, नॉन वेज, वेज फूड्स खा रहे हैं, इनसे बहुत तरह से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. बट वाटर से हमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिलना. आपको सिर्फ प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. बट ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारे जो फूड का प्रॉपर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा. इसलिए पानी ज़रूरी है. इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन रोल प्ले करता है द डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है. इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. में क्या कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. व्हाट इट मीन्स जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आप पानी पी के क्या करते हैं? उस खाने को नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू द फूड पाइप. देखिए पैसेज जो होता है फूड पाइप का, उसके थ्रू जो हम खाना खा रहे हैं उसको नीचे तक पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है वो रोल कौन प्ले करता है? वाटर प्ले करता है. ओके. It maintain our body temperature. We should drink 6 to 8 glass of water every day. अभी क्या होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर भी है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर हाई ना हो जाए, हीट अप ना हो जाए, उसको कूल डाउन रखने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए ये बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने हर डे पर डे आपको कितना पानी पीना है? यू हैव टू ड्रिंक 6 to 8 glasses ऑफ वाटर पर डे. ओके. क्यों ज़रूरी है पानी? पानी हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते तो हम जिंदा नहीं रह सकते. पानी जो है इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट पाया नहीं जाता. बट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फूड को प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है. ये इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम. खाने को ट्रांसपोर्ट करने का एक मीडियम जो प्रोवाइड करता है वो ये प्रोवाइड करेगा कि पानी के थ्रू ही खाना क्या होगा? ईजिली नीचे स्टमक तक पास होगा. देन ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड ये बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर्स सजेस्ट कि हमें क्या करना चाहिए? दैट वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glass of water every day. Okay. Now we will study about the balanced diet. कि balanced diet क्या होता है? What is balanced diet? Balanced diet means एक ऐसा खाना खाना जिसमें हमको सारे nutrients एक proper amount में हमें मिल सके. उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे. मतलब ऐसी डाइट आप लें जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट एक प्रॉपर अमाउंट में मिले, आपको फैट प्रॉपर अमाउंट में मिले, प्रोटीन आपको प्रॉपर अमाउंट में मिले, विटामिन और मिनरल्स भी आपको प्रॉपर अमाउंट में मिले. जब आप इस तरह की डाइट अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक बैलेंस डाइट बोलेंगे. ठीक है. द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट. जो खाना हम डेली रूटीन में खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं. We eat and drink different types of food in a day. Some food items are eaten raw and some are eaten after cooking. अब जो हम डेली खाना खा रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम रॉ खा रहे हैं. रॉ खा रहे हैं मतलब कच्चा खा रहे हैं. जैसे सैलड हम खा रहे हैं तो सैलड हम पका के तो नहीं खाते, उसको हम कच्चा खा रहे हैं, हम रॉ खा रहे हैं. और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनको हमको पहले कुक करना पड़ता है, देन हम उन्हें खाते हैं. ठीक है. Carrot, tomato, radish, cucumber are eaten in the form of salad without cooking. What I have taught you कि सैलड के जो भी हम cucumber हो गया, radish हो गया, इसको हम क्या करते हैं? एज अ सैलड फॉर्म में हम खाते हैं, बिना पकाए रॉ फॉर्म में खाते हैं. और वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, चपातीज, ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं इसको हम कब खाएंगे? आफ्टर कुकिंग. पकाने के बाद ही हम इन्हें खा सकते हैं, हम कच्चा नहीं खा सकते. So we should take all the nutrients in a proper amount for the growth and development of the body. अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलप कर सके हमारी बॉडी के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो? एक प्रॉपर अमाउंट में मिले. और प्रॉपर अमाउंट में मिलने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप ऐसा खाना खाएं, ऐसी डाइट लें जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो? एक प्रॉपर उसमें मिलें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर सके, डेवलप कर सके. ठीक है. तो ऐसी डाइट, अ डाइट विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. क्या होगा बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स एक ऐसी डाइट जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन,
विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें एक प्रॉपर अमाउंट में हो उसमें, तो ऐसी डाइट को आप क्या बोलेंगे, एक बैलेंस डाइट, जिससे आपकी बॉडी को क्या मिले, सारे न्यूट्रिएंट्स एक सही अमाउंट में मिल पाए और आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाए, प्रॉपर्ली डेवलप कर पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट में एक बैलेंस डाइट चार्ट बनाएं और आप वो खाना खाएं जिससे आपको प्रॉपर अमाउंट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, सो we should include salad in our daily diet because it helps in digestion of food, it prevents constipation। अब क्या है, जब बहुत से बच्चे होते हैं उनको सैलड खाना पसंद ही नहीं होता कि हम कच्चे सब्जी क्यों खाएं, लेकिन हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हम डेली अपने लंच में क्या करें, सैलेड खाएं, क्योंकि सैलेड क्या करता है, हमारे फूड की प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि सैलेड में क्या होता है, वाटर बहुत की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें पानी होता है, और पानी क्या करता है, हमारे खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर हम सैलेड अपने डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, डाइट में ऐड करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो फूड है जो हम खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा और हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो इससे प्रिवेंट करता है हमें। ठीक है, अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड कीप अस फ्री फ्रॉम डिसीज। और ये बैलेंस डाइट ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली ग्रो करने में हेल्प करेगा, हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा और हमें बहुत सी बीमारियों से बचा के रखेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी डाइट को इन्वॉल्व करें, ऐसी डाइट को हम ऐड करें जिसमें हमको सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ फूड। अब जो हम खाना खाते हैं किस किस तरह का ये फूड होते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं, आपने देखा होगा, जिसको हम बहुत दिनों तक सुखा के रख सकते हैं तो हम उनको सालों खा सकते हैं। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसको हम तुरंत लाएं, हमें तुरंत खाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। तो फूड आइटम्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, द फर्स्ट वन इज perishable foods. What is the first one? The first one is perishable food. These food items are which contain large amount of water in them and cannot be used for a long time are called perishable foods. They are easily decomposed by microorganisms like fruits and vegetables. Perishable food क्या होगा? Perishable food यानी वो food जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। They food item which contain large amount of water in them, बहुत ज़्यादा पानी होता है उनके अंदर, तो बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऐसे फूड आइटम्स को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे फूड आइटम्स को जल्दी से जल्दी से आप आज लेकर आएँ, तो विद इन 2 or 3 days यू हैव टू फिनिश देम। ठीक है, तो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है तो उनको हम ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, जल्दी खा के फिनिश करना पड़ता है, क्योंकि इनमें वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी से खराब कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स, तो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स वो फूड आइटम्स होंगे जिसमें वाटर की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, फूड आइटम विच कंटेन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, तो इनको हम, क्योंकि इनमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी खराब नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें प्रिजर्व करके बहुत दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वीट राइस, तो हम क्या करते हैं, वीट राइस को हम ला के रख देते हैं, हम इनको सालों यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर की जो क्वांटिटी है बहुत कम होती है, सूखी हुई चीज़ें रहती हैं, तो सूखी हुई चीज़ों में कीड़े जो होते हैं बहुत जल्दी नहीं लग पाते, या फिर कीड़ों ने खराब नहीं कर पाते, इसलिए हम इन्हें बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंस जो है पेरिशेबल फूड और नॉन पेरिशेबल फूड में इज दैट पेरिशेबल फूड्स आर दूज फूड विच वी कांट केप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको हम बहुत समय तक नहीं रख सकते, और में पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसे बहुत जल्दी खराब कर देती है। और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स वो फूड आइटम्स होंगे जिसमें बहुत लेस अमाउंट में वाटर फाउंड होता है, ये सूखी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स, मान लीजिए आपको फूड को बचा के रखना, आप किस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब होने से कैसे उसे रोक सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ओके, raw and cooked food contain water, minerals and vitamins. It is easily attacked by germs. We can prevent. अब देखिए क्या होता है कि जो रॉ यानी कच्चा खाना होता है या फिर जो कुक्ड खाना होता है, पका हुआ खाना, उनमें क्या होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। अब बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में पानी की बहुत ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उस चीज़ों में कीड़े जो जर्म्स हैं बहुत ईजिली अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, उसको कीड़ों से बचाने के लिए, उसे खराब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मीन्स कुछ ऐसे फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट कैन बी स्टोर्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, इनको खराब होने से, रोटन होने से बचाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इन्हें हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। आप बहुत लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेटर में इनको बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, इन्हें जर्म्स लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय कैनिंग।
certain chemicals are added to the food and it prevents cans and bottle. अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको अगर हम कैंस और बॉटल में प्रिजर्व करके रखें तो ये कीड़ों से, इंसेक्ट से हम ऐसे फूड आइटम्स को बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन यानी चीज़ों को सुखा कर, जब आप चीज़ों को पूरा सुखा देंगे तो उससे क्या होगा, उनका पूरा पानी खत्म हो जाएगा. पानी खत्म होने से क्या होगा, जो जर्म्स है वो इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इन्हें, और चीज़ें क्या होंगी, बहुत दिनों तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सील पैकेट्स जो आते हैं या फिर एयर टाइट बॉक्सेस रहते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें एयर नहीं जाएगी, पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होगी, तो चीज़ें क्या होंगी, बहुत दिनों तक आप संभाल कर रख सकते हैं. नेक्स्ट वन है सॉल्टिंग. सॉल्टिंग मीन्स खाने में नमक मिला के रखना. ओके, सॉल्टिंग प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. जो कीड़े हैं, अगर हम ये चीज़ में नमक मिला के रख रहे हैं तो कीड़ों की जो ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, वो इसको इससे प्रिवेंट करता है और आपकी चीज़ों को जल्दी खराब होने से रोकता है. दीज आर द 4 ways by which we can prevent our फूड आइटम्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज कोल्ड स्टोरेज. कुछ ऐसे फूड आइटम जो बहुत जल्दी बैक्टीरिया, जो बहुत ही जिसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर फैट ज़्यादा है, इनमें जो जर्म्स से बहुत ईजी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे आइटम्स को आपको प्रिजर्व करना है. देन यू हैव टू यूज अ कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस. इन कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस वी केप दीज फूड आइटम्स इन अ वेरी लो टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो वो हम चेक कर सकें ताकि ये खराब ना हो. बाय कैनिंग. कैनिंग मीन्स कुछ केमिकल्स ऐड करके हम अपने खाने को एयर टिन्स में या बॉटल्स में पैक करके रख सकते हैं जिससे वो खराब ना हो सके. बाय डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स आप क्या करेंगे, फूड आइटम्स को डिहाइड्रेट करेंगे. डिहाइड्रेट यानी उसको सुखाएंगे, ड्राई करेंगे ताकि उसके अंदर का जो पानी है वो पूरा सूख जाए और फिर क्या होगा, उसको हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें. बाय सॉल्टिंग. सॉल्टिंग जो है, नमक जो है वो क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ से प्रिवेंट करता है, कीड़े लगने से किसी चीज़ को बचाता है. तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, वो अपने फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, now today we have completed the explanation portion of lesson number 7, food and nutrients. In the next class we'll do the question answers of this lesson. Okay.